हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने एक नया तरह की इक्वेशन के बारे में जाना जिसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने ये क्वेश्चन लगाया था डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और अगर इसकी डिटेल में हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सोल्यूशन है वो दो पार्ट में कंसिस्ट होता है। जो y इज इक्वल टू लिखते हैं वो CF प्लस PI, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर जो इंटीग्रल होता है उसमें प्रॉब्लम्स आपको इस टाइप की मिलती हैं, जैसे कि ये मान लीजिए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ भी y होना चाहिए था, y इज इक्वल टू e की पावर x है। ठीक, तो राइट में आपके पास ये e की पावर x है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, इसलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोल्यूशन निकालना होता है और एक पर्टिकुलर। पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निकालते हैं, और आज के लेक्चर में कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से इवेलुएट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर द पर्टिकुलर इंटीग्रल PI as already shown that the complete solution of equation, ये देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसका जो सोल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और इस इक्वेशन को हम जनरली ऐसे लिख लेते हैं FDY, क्योंकि जो ब्रैकेट में ये टर्म दिया हुआ है जैसा कि ये है, ये किसका फंक्शन है? अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम को लिखें तो ये d का फंक्शन है, तो ये FDY इज इक्वल टू e की पावर x, या जनरल फॉर्म कहें तो इसको हम qx भी कह सकते हैं यहाँ पर, वेयर द CF कंसिस्ट ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी CF जो है जनरल सोल्यूशन का एक पार्ट है। वी हैव डिस्कस्ड मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय टेकिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एज FDY इज इक्वल टू 0। जब यानी राइट में 0 ले लेते हैं और सोल्यूशन डिटरमाइन करते हैं तो वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब क्या करना है आज? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज आपको PI निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखना है कि जब राइट में QX कोई स्पेशल फंक्शन होगा तो स्पेशल फंक्शन के लिए अलग अलग स्पेशल मेथड्स होंगे। तो एक एक फंक्शन लेके चलेंगे। आज हम लोग दो मेथड डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कस्ड नाउ। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कैसे करते हैं? द पर्टिकुलर इंटीग्रल PI ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन FDY इक्वल टू Q इज। इसका जो राइटिंग का तरीका है तो इसमें हम लोग करते हैं कि लेफ्ट में PI लिख लेंगे और राइट में 1/FD लिखेंगे, यानी जो ये फंक्शन आपका होगा। जैसे इस प्रॉब्लम में है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ठीक, y नहीं लिखेंगे, केवल FD लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओनली FD विल बी रिटन, और यहाँ पर आप जो है Q लिख लेंगे, या वही QX जो फंक्शन ऑफ x है। अब इसके बाद इस QX को इस FD के साथ कैसे रिलेट करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये आप नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इन सम स्पेशल केसेस। एक केस हमने लिया है, केस नंबर 1 कहिए इसको आप। व्हेन Q इज ऑफ द फॉर्म e की पावर AX, यानी यहां पर जो हमारा Q है, मैं एक बार राइटिंग कर दूं, QX इज इक्वल टू e की पावर AX है, मतलब कि e की पावर एक्सपोनेंशियल यहाँ लिया गया है। a कोई नंबर होगा आपका, ठीक, वेयर a इज एनी कांस्टेंट नंबर है। और एक बात है FA नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जैसे सपोज करिए आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं साथ में, जैसे डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1y इक्वल टू, हमने कहा e की पावर 2x है। तो इसका FD कितना है? अगर आप ध्यान दीजिए तो FD की वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1, ये तो FD हो गया। अगर हम a की बात करें तो राइट साइड में आप कंपेयर करेंगे तो ये a की वैल्यू 2 है, जैसा कि है QX इज इक्वल टू e की पावर AX का केस चल रहा है हमारा, केस 1। अब यहाँ पर जैसा कहा गया है कि FA 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है, शर्त है। अगर 0 हो जाएगा तो एक्सेप्शनल केसेस फिर आगे पढ़ेंगे चलकर हम लोग। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि F2 चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 4
प्लस 6 प्लस 1 यानी ये हो गया 11, 4 प्लस 6 10 प्लस 1, और 11 इज नॉट ए जीरो, यानी ये जीरो नंबर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती किसी वजह से, कोई ऐसा प्लस माइनस होता कि जीरो हो जाती, तब फिर ये मेथड नहीं लगेगा, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे आप, एक्सेप्शनल केसेस। तो देखिए, मान लीजिए कि fa जीरो नहीं है, गिवन फार्मूला pi इज इक्वल टू 1/fd e की पावर ax, ये फार्मूला होता है, ठीक, जैसे ये लिखा। और इसमें करेंगे क्या आप, बल्कि इसको देखिए ऐसे पूरा कवर करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। कैसे, a को हम यहाँ d की जगह पर रख देंगे, यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि d को a से रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर भी देखिए d को क्या किया गया है, इस प्रॉब्लम में भी हमने d को a से रिप्लेस किया है, तभी तो f ऑफ a ऑब्टेन हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर f ऑफ a बन जाएगा। अब इसीलिए कंडीशन है क्योंकि f डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करे इसके लिए ज़रूरी है कि fa नॉन जीरो होना चाहिए। तो वर्किंग रूल क्या है, जो बोला मैंने आपको कि pi इज इक्वल टू 1/fd e की पावर x, पुट a इन प्लेस ऑफ d की जगह पर a रखिए, pi हो जाएगा e की पावर ax। अब थोड़ा एक नोटिस करिएगा, e की पावर ax अभी राइट में लग रहा है, इधर लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर इधर थोड़ा लेफ्ट में लिखा हुआ है। वैसे तो इसमें इक्वेशन है नहीं कि लेफ्ट और राइट कहा जाए, लेकिन फिर भी एक राइटिंग का स्टैंडर्ड देखिए कि आपको ये पूरा पोर्शन यहाँ देखिए e की पावर x, और जब इसका रोल प्ले हो गया तो ये इधर की तरफ लिख दिया थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। इसका मतलब हुआ कि आपने उसको अप्लाई कर दिया है, यूज़ कर लिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये अभी इस पोजीशन पे शो कर रहा है कि फंक्शन हमारा e की पावर ax है और हमने यहाँ d को रिप्लेस कर दिया a से, तो फिर इसको यहाँ थोड़ा शिफ्ट करके यानी ये राइटिंग कर ली, ये राइटिंग का तरीका है, ठीक। तो pi इज इक्वल टू e की पावर ax 1/fa, और एक शर्त है कि fa नॉट इक्वल टू 0। तो आपने e की पावर ax का pi निकालना सीखा। अब देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 4 है, पिछले लेक्चर में आपने 3 एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक। तो देखिए डी स्क्वायर सॉल्व करना है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 5x। अब अगर हम यहाँ a की बात करें तो आप पहले ही देख के बता सकते हैं कि a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 5 है, ठीक, और ये डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 1। अब चूंकि सॉल्व करना है, पूरा सोल्यूशन निकालना है, तो CF भी निकालना होगा और PI भी डिटरमाइन करना होगा। तो CF डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं कि राइट साइड को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, जैसा कल बताया था। फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव fd इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एंड q इज इक्वल टू e की पावर 5x। तो a की वैल्यू एक बार हम फिर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपकी 5 हो जाएगी। हियर एक्सिलरी इक्वेशन विल बी, वही 0 करके जब आप करेंगे तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाई जाती है, ये जो fd दिया, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर यानी कि ये m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, इसके आप फैक्टर कर लेंगे, पता है आपको। रूट्स डिटरमाइन करेंगे, रूट्स का नेचर चेक करेंगे। यहाँ पर रूट्स का नेचर कैसा है, 1 और 2 दो रूट्स निकल के आ रहे हैं। नेचर का मतलब हुआ कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, रिपीट नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है, 1 इज रियल 2 इज रियल, तो 1 और 2 रियल है। देयरफॉर CF क्या होगा, फार्मूला याद होगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x अप्लाई करेंगे, तो CF इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x हो जाएगा। m1 1 है और m2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 है। द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन बीइंग डिस्टिंक्ट, AE मतलब एक्सिलरी इक्वेशन है। अब निकालते हैं PI। ये देखिए आज का कंसेप्ट जो पढ़ा आपने, आज निकालना सीखा, 1/fd e की पावर ax, ठीक। तो fd की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, e की पावर x मतलब e की पावर 5x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, 5 से। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, 5 स्क्वायर, यहाँ 3d है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, जनरल डॉट लगा देते हैं, लेकिन दैट इज मीनिंग 3 इंटू 5, और प्लस 2 कर लिया। अब ये 25 हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 15, घट जाएगा इससे 10 बचेगा आपके पास 10, और 10 में 2 ऐड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो दिस इज PI, दिस इज अ फेयर कैलकुलेशन, e की पावर 5x अपॉन 12। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं इस समय। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। जो आपने अभी ये CF कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और जो भी आपने PI निकाला वो कर दीजिए, और यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन या आंसर हो जाएगा। तो इसमें PI निकालना बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत आसान लगेगा आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए केस 2 है। इस लेक्चर में हमने दो केसेस को डिस्कस करना है आपसे। एक केस हो गया है, एक केस और है। वो जब Q इज ऑफ द फॉर्म sin AX, ध्यान देंगे, या cos AX हो जाए, sin AX या cos AX। अब देखिए एक प्रॉब्लम भी साथ साथ लेके चलते हैं हम आपके, कि यहाँ पर आपके पास ये d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल टू, सपोज करिए आपके पास ये साइन 3x हो जाए, 2x भी कर सकते हैं, 3x जो भी वैल्यू हो, या साइन x भी हो सकता है। अल्टीमेटली a अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम में तो आपके पास ये 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन x से देखा जाएगा। fd आप समझ ही रहे हैं, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। इसमें क्या करना होता है, जैसे पिछली बार था कि fa 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इस बार f माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, f ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ए स्क्वायर कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्चुअली पीछे वाले से इसमें थोड़ा फर्क है। पीछे क्या करते थे, रिप्लेसमेंट आप डी को ए से चेंज करते थे। ये हम जो भी पिछला लेक्चर, पिछला आर्टिकल देखा या पिछला केस देखा आपने, उसमें था। यहां पर क्या है कि जैसे पी आई लिखा आपने, समझिए इसको एक बार, 1/FD स्क्वायर लिखा जाता है। यहां पर एफ डी नहीं लिखते, वैसे तो होना चाहिए एफ डी, लेकिन डी स्क्वायर एक स्पेशल मेंशन कर रखा हमने। क्यों? क्योंकि हम लोग जो करेंगे इस बार d को नहीं रिप्लेस करेंगे, d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, वो भी किससे, माइनस टाइम्स ए स्क्वायर। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर, इट इज नॉट द माइनस ए होल स्क्वायर। क्योंकि अगर माइनस ए का होल स्क्वायर होगा तो फिर तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नहीं लिखना है आपको, माइनस बाहर रखना है और ए स्क्वायर। जैसे इस प्रॉब्लम में देखें तो हमारे पास जो डी स्क्वायर रिप्लेस होगा वो किससे रिप्लेस होगा, -3 का स्क्वायर, जिसको कहा जाएगा -9। डी स्क्वायर जो है -9 से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो एफ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वही कहते हैं जब आप वैल्यू सब पुट कर लें तो ये 0 नहीं आना चाहिए। ये चेक करेंगे एग्जाम्पल में हम लोग, ठीक है। तो डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्क्वायर, चाहे वो साइन का केस हो या कॉस ए एक्स का केस हो, बस इन्हीं दोनों पे एप्लीकेबल है। यहाँ लॉग और टैन पे नहीं एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। केस 2 सिर्फ और सिर्फ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के पी आई को निकालने के लिए ही है, ठीक। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ए स्क्वायर से। तो क्या कहते हैं वर्किंग रूल में, पी आई 1/FD साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, देन पुट माइनस ए स्क्वायर फॉर डी स्क्वायर, यानी वही मतलब हुआ कि डी स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से। अब जहां तक बात आती है कि सर कभी d की पावर 4 हो जाए तो क्या करें, d क्यूब हो जाए तो क्या करें, उसके लिए हम बताते हैं। मान लीजिए आपके पास d क्यूब है, तो d क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, d स्क्वायर इंटू डी। ये d स्क्वायर चेंज हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से और d अभी बना रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में चलेगा, क्योंकि ये fd को हम लोग, ये fd स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो फिर कैसे मैनेज करेंगे d को, अभी जैसे से एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा। अगर हम d की पावर 4 की बात करें तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यानी कि माइनस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे और a की पावर 4 बन जाएगा, राइट। तो दिस इज a की पावर 4। तो d की पावर 4 यानी a की पावर 4 फॉर d की पावर 4। d की पावर 4 का आसान है कि a की पावर 4 कर दिया, d स्क्वायर की जगह हाँ बहुत ध्यान देना है माइनस ए स्क्वायर करना है, d क्यूब में ऐसे करना होगा आपको। और अगर d 6 होगा तो फिर एक निगेटिव आ जाएगा आपके पास, एंड दैट इज माइनस a की पावर 6 फॉर d की पावर 6। तो ये आपने एक आइडिया लग गया है कि किसको किससे रिप्लेस करना है। जब आप अभी एग्जाम्पल लगाएंगे 1 से 2 तो वहाँ परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम्पल कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा नोट है कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए आप एफ डी निकाल रहे हैं, एक प्रॉब्लम ऐसे ही हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर आ जाता है d+3 और यहाँ पर आपके पास है साइन 2x, और आपको पता है कि इसमें हम डी स्क्वायर को जो रिप्लेस करेंगे वो माइनस ए स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 2 है। यहाँ अगर देखें तो a की वैल्यू कितनी है, 2। तो डी स्क्वायर को -2 स्क्वायर से करेंगे, यानी कि -4 से रिप्लेस करेंगे हम लोग, लेकिन डी स्क्वायर तो है नहीं। तो जब कभी डिनोमिनेटर में ऐसा केस आता है तो कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करिए d-3, और डिनोमिनेटर में जब d-3 करेंगे और d+3 तो आपका दिया ही हुआ है,
तो आपका क्या बन जाएगा ये आपको सोचना है। देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हुआ d -3, ये हो जाएगा d स्क्वायर -9 और यहाँ आपके पास रहेगा साइन 2x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, d -3 को नहीं छुएंगे, अभी आप टच नहीं करेंगे। यहाँ पर d स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, -2 का स्क्वायर -9 और ये आपके पास रहा साइन 2x। क्लियर। अब डिनोमिनेटर में -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, -9 है 13 यानी 13 हो जाएगा निगेटिव का, तो -1/13 राइटिंग कर लेंगे यहाँ पर आप। ठीक, -1/13। अब ये तो चला गया नहीं डिनोमिनेटर वाला, -1/13 में एक वैल्यू आ गई उसकी। अब d बचा आपके पास, तो d के ऊपर इंपोज करिए साइन 2x को, यानी d ऑफ साइन 2x और ये -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -3 साइन 2x। अब यहाँ देखिएगा बस आंसर इसी जगह आ जाएगा आपका। ये एक पीआई का समझ लीजिए एग्जाम्पल ले लिया। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो d + 3y = साइन 2x रहा होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बना दें आपके लिए, तो ये d + 3y और ये आपका हो गया साइन 2x। इसमें CF नहीं निकाला, केवल PI निकालना बताया था मैंने आपको। ठीक है, बल्कि यहाँ पर इसको FD न लिख करके बेटर होगा कि हम लोग इसको PI लिख दें, क्योंकि FD की वैल्यू तो वहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये आपका PI हो जाएगा। ठीक, FD डिनोमिनेटर में है, FD जो है आपका वो ये PI निकाल रहे हैं आप। ठीक है, PI = 1/d + 3 करते चलेगा। अब जाइए फिर यहाँ से, तो ये -1/13 और d माने होता है ddx इन डिफरेंशिएशन और साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x और -3 साइन 2x। तो ये आपका जो है एक PI निकालने की हमने यहाँ पर अप्रोच बता दी। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि डिनोमिनेटर से देखते हैं कि प्लस का साइन है कि माइनस का है और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए लिखा है व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर फैक्टर इन डी, लीनियर फैक्टर देख रहे हैं, लीनियर फैक्टर है d + 3। 2 डिग्री का होता तो आसान होता और 2 डिग्री हमें क्रिएट करनी पड़ेगी इसकी। ठीक, देन टू मेक किस फॉर्म का है, PD + -q, देन टू मेक द डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉन्जुगेट फैक्टर्स ऑफ द टाइप PD माइनस। देखिए जब ऊपर प्लस है, प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, माइनस प्लस से। प्लस होगा तो माइनस लेकर के, माइनस होगा तो प्लस लेकर, एंड देन पुट -a² फॉर d स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। द ऑपरेटर लेफ्ट इन द न्यूमिनेटर कैन बी इजिली वर्क आउट। ये दिखा वर्कड आउट, ये जो हमने यहाँ पर वर्किंग किया है आपका, दिस इज वर्कड आउट बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये d जो है स्टैंड करेगा किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। द प्रोसेस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जो कि मैंने यहाँ भी कोशिश की समझाने की आपको। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप एक एग्जाम्पल पाएंगे और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + d + 1y = साइन 2x। कुछ मिलता जुलता है, साइन 2x है आपका राइट में। तो CF तो आप निकाल लेंगे, अब ये बार बार नहीं बताना, लिखा है सॉल्व योरसेल्फ। अगर आप बनाते भी हैं इक्वेशन तो यहाँ समझ रहे होंगे क्या आएगी, m² + m + 1 = 0। और इसका आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उससे रूट्स निकाल सकते हैं, और रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आ रहा है c1 cos βx। कल एक फार्मूला बताया था CF का निकालने का, आपके पास था e⁴x c1 कॉम्प्लेक्स के केस में βx + c2 साइन βx, यही एप्लीकेबल हुआ है राइट। तो पीछे का वीडियो देखिए आप इससे पहले वाले, और उसमें ये सब कंसेप्ट बताया गया CF निकालना आपको। वेयर c1 c2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट PI में नहीं आते हैं, केवल CF में ही आते हैं। अब देखिए PI कैसे निकालेंगे, तो PI निकालने के लिए 1/FD लिख लिया आपने। ठीक, 1/FD साइन 2x लिखा। देखिए FD है, अभी जब केस था तो वहाँ FD² लिखा हुआ था, तो FD² भी लिख सकते हैं और FD भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली करना क्या है, d² को -a² से रिप्लेस करना है, तो लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। यहाँ लिखा आपने इसकी वैल्यू FD की कितनी, d² + d + 1 साइन 2x। अब क्या करेंगे,
एक डी स्क्वायर तो आपके पास अवेलेबल है, एक डी स्क्वायर अवेलेबल है, तो इसको तो कम से कम रिप्लेस कर ही लीजिए। किससे रिप्लेस करिए? रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई -2 स्क्वायर, बिकॉज ए की वैल्यू 2 है। तो देखिए माइनस टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 छोड़ देंगे और साइन 2x को अभी यही रखेंगे इसी पोजीशन पे, इसकी पोजीशन लेफ्ट नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी इसका कंप्लीट रोल प्ले नहीं हुआ है, ये कंप्लीटली ऑपरेट नहीं हुआ है आपका। अभी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। कैसा? -4 हो जाएगा यहाँ पर और एक प्लस का है, -4 + 1 दैट विल बी -3। तो डिनोमिनेटर में d बचेगा और -3 और साइन 2x अपनी जगह लिखा हुआ है। कुछ मिलता जुलता ऐसे पीछे भी d+3 हमने लिया था, देखा आपने। अब आप मल्टीप्लाई करिए, d+3 से ऊपर कर दीजिए, d+3 से नीचे कर दिए डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो d+3 न्यूमिनेटर में आया, d+3 डिनोमिनेटर में आएगा। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक। ये d+3 और d स्क्वायर -9 हो जाएगा क्योंकि a - b a + b का फार्मूला लगेगा। अब फिर से डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, देखिए -2 का स्क्वायर -9 और d+3 sin x। सिमिलर क्वेश्चन है जो भी पहले हमने बताया आपको, ठीक, खाली माइनस का फर्क है। डिनोमिनेटर में -13 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि -4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में सोल्यूशन देखिए, कंप्लीट है इसका। यहाँ पर -1/13 और d जो था आपका, देखिए यहाँ पर ये साइन, यहाँ पर साइन d के साथ चला जाएगा, साइन ये आपका 3 के साथ चला जाएगा, तो d sin x और +3 sin x हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी है कि d sin 2x +3 sin 2x। d स्टैंड्स कर रहा है किसके लिए? ddx के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2 cos 2x, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3 sin 2x। यही आपका पी आई है। ये जो आपने निकाला, ये इवेलुएट किया, दिस इज पी आई। अब देखिए द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कल बताया गया आपको CF प्लस पी आई। CF आप पीछे निकाल चुके हैं, आप नंबरिंग भी कर सकते हैं कि उसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कर दीजिए। यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि एडिंग 1 and 2, 1 2 को हमने ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? CF प्लस पी आई एंड दैट इज वाई। ये CF की वैल्यू पुट कर दी, ये पी आई की वैल्यू पुट कर दी, ये आपका सोल्यूशन या आंसर आ गया यहाँ पर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए। 1 से 2 बार वीडियो देखने पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये टॉपिक इजी होता जाएगा आपके लिए। क्वेश्चंस दिए हैं हमने। इन 14 क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो एक्सरसाइज 5 में है, ये एक्सरसाइज 5 दी है मैंने और इसमें सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि डी स्क्वायर -7d + 6y = e⁻²x। एक ही वर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ही हैं और ये आपकी नॉन होमोजेनियस है, यानी कि q की वैल्यू कोई ना कोई स्पेशल आपको दी हुई है, ठीक है। तो देखिए d स्क्वायर -7d, इसका भी CF निकालेंगे, पी निकालेंगे। आई थिंक यहाँ से पता लग रहा है कि 1 और 6 इसके रूट्स आए होंगे आपके, ठीक, और पी आप निकाल लेंगे e⁻²x के। तो कहाँ तक एक्सपोनेंशियल का है? एक ये एक्सपोनेंशियल है, एक ये भी एक्सपोनेंशियल ही है। यहाँ पर देखा जाए तो e की पावर ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2e⁻x + 1। ये हिंट मैं दे रहा हूँ, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो और e की पावर x है और यहाँ 1 है, तो इसको लिख सकते हो आप e⁻2x + 2 टाइम्स e⁻x + e⁻0x भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 3 पी निकलेंगे, एक निकलेगा e⁻2x के लिए, एक निकलेगा 2e⁻x के लिए और एक निकलेगा 0 के लिए, ठीक। निकालिए, कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में इनके सोल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक। sin 2x का कर लेंगे, cos 4x कर लेंगे, 6। ये जो हमने लास्ट में एग्जाम्पल बताए थे, sin 2x cos 4x sin 3x, उसी पर बेस्ड है, उसी एग्जाम्पल से किया जा सकता है, जिसमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है -a² से आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन आ गया है, यानी यहाँ पर अगर आपको पी निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि PI1 लिख लीजिए प्लस PI2 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, PI1 और PI2। क्या एडवांटेज होगा PI1 PI2 का? जब PI1 निकाल रहे होंगे तो आपका जो बनेगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा, PI1 जब आप निकालेंगे तो 1/FD लिखेंगे और केवल फर्स्ट पार्ट लेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल e⁻4x, आसान है। और जब आप PI2 निकाल रहे होंगे उस समय फिर 1/FD लिखेंगे, लेकिन इस बार
सेकंड फंक्शन जो दिया है आपके पास 5 टाइम्स cos 3x लिख लेंगे, 5 एज ए मल्टीपल चलता रहेगा उसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक। और pi1 और pi2 को फिर ऐड कर देंगे तो आपके पास pi आएगा। यानी जब दो राइट साइड में फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन में हो तो उस समय प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, pi1 निकाला, pi2 निकाला और जोड़ देने पर आपका फिर pi आ जाएगा। CF एक ही आएगा केवल, क्योंकि CF के लिए तो FD ही लिया जाता है, FD इज इक्वल टू 0 लेते हैं, FD y इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आपका देखा जाए 8 नंबर में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपने फार्मूला पढ़ा है cos 2x का, cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, वहाँ से 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू को डिटरमाइन करिए तो एक cos 2x में चेंज हो जाएगा और एक 1 आएगा और 1 को e की पावर 0x लिखा जा सकता है, उससे करिए। यहाँ पर भी pi1 pi2 निकाला जाएगा, यहाँ केवल pi एक निकलेगा, pi दूसरा निकलेगा। यहाँ पर फिर से कॉम्बिनेशन आ गया, देखिए ये भी आप कर सकते हैं, सारा हिंट दे रहा हूँ कि आसानी से हो जाएंगे। ये 12 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली 13 14 में। बस ये है कि 13 14 का कंप्लीट सोल्यूशन डिटरमाइन करने के बाद C1 C2 भी डिटरमाइन करना होगा। C1 C2 भी डिटरमाइन करना होगा, कहाँ से, जो इनिशियल कंडीशन दी, जैसे कि y 0 दिया है और dy by dx 0 दिया हुआ है, इसलिए y को 0 यूज करेंगे जब x 0 लेंगे और dy by dx को 5/6 यूज करेंगे जब हम x को 0 लेंगे। दो इक्वेशन आएंगी, दोनों सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू आके सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में इनके सोल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखिए, ऐप में सारे नोट्स इसके अवेलेबल हैं, वहाँ से डाउनलोड करिए, PDF फॉर्म में प्रिंट आउट लीजिए और एक एक क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू सो मच।